हॉटस्टार पे अगर कोई IPL का मैच चल रहा है, ठीक है, और अगर विराट कोहली आ रहा है तो ऑल ऑफ अ सडन व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, बहुत ही बढ़ जाएंगे, एंड देयर विल बी अ बिग स्पाइक। तो वो हैंडल कैसे करेगा? उस चीज़ को हैंडल करने के लिए बैकएंड में जब भी कोड लिखते हैं डेवलपर, वो टेस्ट करके सब कुछ रख देते हैं अपने अपने सिस्टम पे, उनका मस्त चलता है, ठीक है। फिर जब वो कोड जाता है ऑपरेशन पे, तो ऑपरेशन बोलते हैं कि यार कोड चल ही नहीं रहा है, फिर बट डेवलपर ने तो उन्होंने अपना पूरा काम टेस्ट किया होता है। तो ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए, लाइक ब्लेम गेम जो बोलते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए डॉकर केम इनटू एग्जिस्टेंस। मैंने भी ये मिस्टेक किया था, मुझे जल्दी से जॉब चाहिए था, तो मैंने बोला कि चलो पहले क्या चाहिए जॉब के लिए, टूल्स पढ़ना है, तो मैं टूल्स पे जंप कर दिया, ना कि उसके पहले के स्टेप्स मैंने भूल गई, छोड़ दिया उसको। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, क्लाइंट के पास जाता है, कोड क्रैश हो गया, तो यहाँ पे टाइम भी वेस्ट हुआ, आपका मनी भी वेस्ट हुआ। तो ये सब चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली डेवॉप्स आया। डेवॉप्स इज समथिंग जो आप डेवलपर और ऑपरेशन जो ये टीम है उनके बीच का गैप को फिल करता है, दोनों को एक दूसरे से बात कराता है, कम्युनिकेट कराता है। तो बात बताइए, कंपनीज फ्रेशर्स को हायर करती है इस रोल के लिए? अगर हाँ, तो कैसे कोई फ्रेशर अपॉर्चुनिटी ले सकता है डेवॉप्स प्रोफाइल में? आपका क्या एक्सपीरियंस है इस पे? जी आपका एक नए पॉडकास्ट में लेके आ गए हैं जी एक डेवॉप्स इंजीनियर को। आज का जो गेस्ट है, इनकी स्टोरी बहुत आपको इंस्पायर करेगी। कैसे इन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें इनको जॉब मिला, 9,000 से इन्होंने स्टार्ट किया, 3 साल उस जॉब में काम किया। एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक सपोर्ट जॉब थी, और 3 साल तक ये 9K से पहुंचे 22K तक। उसके बाद बहुत फेडअप हो गए, इनको लगा कि बस यार अब मुझे जॉब नहीं करनी है, और वहाँ से इनका इंटरेस्ट बिल्ड हुआ डेवॉप्स में। इन्होंने बहुत रिसर्च किया, जो अभी आप जानेंगे पॉडकास्ट में। एंड डेवॉप्स प्रोफाइल अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत डिमांड है। तो एक डेवॉप्स इंजीनियर करता क्या है, CI/CD क्या है, कुबरनेटिस क्या है, डॉकर क्या है, ये सारे टूल्स के बारे में अभी इनसे बात करेंगे। DSA चाहिए नहीं चाहिए, इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, रिसोर्सेज, बहुत कुछ डिस्कस हुआ है जी डेवॉप्स प्रोफाइल के बारे में। आज आपको जानने को मिलेगा इस पॉडकास्ट में। तो इस वीडियो को करना लाइक, शेयर और कमेंट। लाइक ही मैंने रखा है 8,000 का, कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं मेगा से, जानते हैं इनका पूरी जर्नी, क्यों इनको 3 साल बाद ऐसा लगा कि मुझे डेवॉप्स पे जाना चाहिए। आइए जानते हैं। सो मेगा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप एक डेवॉप्स इंजीनियर है, और हमारी ऑडियंस, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया डेवॉप्स इंजीनियर पे बात करो, डेवॉप्स का एक रोड मैप शेयर करो, और कितनी फैसिनेटिंग है ये प्रोफाइल, उसके बारे में बताओ। तो आज आपके एक्सपीरियंस से हम जानेंगे डेवॉप्स के बारे में। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और फर्स्ट स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कब आपने ग्रेजुएशन किया, थोड़े अपने बारे में बताइए। okay, so hi Ajay, and first of all thank you for inviting me, and I'm very happy to be part of it. And talking about my background या मेरी जर्नी के बारे में बात करें तो my name is Megha and I belong from Bengaluru. So मैंने ECE Electronics and Communication Engineering किया है, and इस डोमेन में मैंने almost 3 years वर्क किया है. So after completing इंजीनियरिंग इस डोमेन में 3 years वर्क करने के बाद मुझे एक सिचुएशन आया जब मुझे करियर ग्रोथ या टेक्निकल ग्रोथ उतना मिल नहीं रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी चाहिए। सो तब मैंने लाइक IT वर्ल्ड में, IT डोमेन में मैंने स्टार्ट किया सर्च करने के लिए कि क्या मुझे करना है, कौन सा प्रोफाइल है। मैं लाइक आई बी फ्रैंक, मुझे जो डेवॉप्स वर्ड है ना, मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सुना था। मतलब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला गूगल पे जब मैंने सर्च किया कि डेवॉप्स बोल के कुछ एक्चुअली है जो आपको इवन जॉब ऑफर करता है, और वो बहुत ब्लूमिंग था वो टाइम पे, एंड इट्स लाइक बहुत सारे वैकेंसीज क्रिएट हो रहे थे। तो मैंने सोचा वाई नॉट, मैं ट्राई करती हूँ। सो मैंने लर्न करना स्टार्ट किया, इवन डेवॉप्स कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े, तब मुझे इंटरेस्टिंग लगा बहुत ही ये चीज़। मैंने सोचा कि मुझे मेरा करियर इसी डोमेन में बनाना है, एंड मैं सीखती गई, एंड फाइनली लाइक मुझे जॉब मिला। सो द फर्स्ट कंपनी मैंने इन्फोसिस में काम किया, एंड राइट नाउ एट प्रेजेंट आई एम लाइक वर्किंग एज द सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट CGI. सो लाइक दिस इज़ काइंड ऑफ माई जर्नी, जैसे मैं डेवॉप्स में एक्चुअली लैंड हुई थी। एंड इनिशियली टफ था क्योंकि नॉन IT बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ईजी नहीं है, बट ज़ीरो से स्टार्ट किया, बट इट्स लाइक स्टार्टिंग टफ था, बट एनी हाउ आई मैनेज टू डू इट एंड स्टिल कंटिन्यू टू वर्क इन दिस। तो मेगा, जैसे आपने बताया इलेक्ट्रॉनिक डोमेन आपका था, तो आपका फर्स्ट जॉब इन्फोसिस में लगा या उससे पहले भी कहीं आप काम कर रहे थे?
सो इन्फोसिस डेवॉप्स में मेरा फर्स्ट जॉब इन्फोसिस था, बट उससे पहले मैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में वर्क किया. सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, राइट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसमें मैंने वर्क किए. सो उसमें एज ए टेस्टिंग इंजीनियर वर्क किया. फिर मैं इवन स्टोर हैंडल करती थी. सो आप अपने घर में ये जो एलईडी प्रोडक्ट्स देखते हैं, राइट, एलईडी लाइट्स, ये सब जो यूज़ करते हैं, वो किस वॉट का होना चाहिए, किस करंट का होना चाहिए, ये सब कुछ हम मैन्युफैक्चर करते थे. मैं टेस्टिंग करती थी. और कोई भी प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चर करना है तो उसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगते हैं, जैसे रेजिस्टर या मानो कैपेसिटर्स, पीसीबी, ये सब का मुझे लॉट में ऑर्डर करना पड़ता था. तो एक एज अ स्टोर मेंटेन करती थी. अगर एक भी कंपोनेंट नहीं रहा तो पूरा प्रोडक्शन लाइन स्टॉप हो जाता था. तो इट वाज अ काइंड ऑफ लाइक, मतलब ऐसे प्रेशर क्रिएट होता था कभी कभी सिचुएशन में, बट एनी हाउ थोड़ा मैनेज किया था. तो ये सारे काम मैंने एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में एक्चुअली वर्क किए थे. कितना टाइम काम किया आपने इस जॉब में, स्पेशली जो आप बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक? 3 इयर्स. ओके. 3 इयर्स ऑलमोस्ट वर्क किया. या तो आपने 3 साल काम किया, तो सैलरी ठीक था वहाँ पे? क्या स्टार्टिंग क्या मिला था आपको? और तो सैलरी की बात करें तो इट वाज लाइक 9K. आई स्टिल रिमेंबर. मतलब फर्स्ट जो हमें सैलरी लिख के दिया था चेक, इट वाज लाइक 9K, बट उतना ग्रोथ नहीं था. सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ स्विचिंग. तो अभी बहुत सारी ऑडियंस आपको देख रही है, तो ऐसे एग्जांपल्स वो भी रिलेट कर पाते हैं. तो फिर जैसे 3 साल आपके कंप्लीट हो गए, तो आप 9K से कहाँ तक पहुँचे? सो 9K से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 22K तक पहुंच पाई थी बस, नॉट मोर देन दैट. वो भी 3 ओके. इयर्स के स्पैन में. सो इट वाज ओके. डिफिकल्ट, बट नहीं, ठीक है, बट आई थिंक आज जहाँ हैं आप बहुत अच्छे हैं. कभी कभी मुझे लगता है लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस पहले ट्रू. डेस्टिनी लेके जा रही होती है. पहले आप वैसे एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली जैसे आप सोचते हो, अपना हार्डवर्क डालते हो चीज़ों में, देन अकॉर्डिंगली चीज़ें आपको मिल रही होती है. ओके. तो फिर कैसे, अच्छा, वहाँ पे जो काम करते थे वो क्या काम था? मतलब कुछ सपोर्ट टाइप वर्क था? हाँ जी, वो सपोर्ट काइंड ऑफ था. ज़्यादा मुझे टेस्टिंग करना पड़ता था, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन देखने पड़ते थे बिफोर डिस्पैच, और स्टोर ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता था. सारे कंपोनेंट्स सही बिल ऑफ मटेरियल के हिसाब से है या नहीं, वो सब चीज़ मेंटेन करना पड़ता था. फिर एक So, टाइम पे आके आप फेड अप हो गए, यार बस आई एम डन. यस, रियली फेड अप. एक टाइम पे मैंने सोच लिया कि नहीं, अब मुझसे ये और नहीं होगा, तो मुझे कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढना है अभी. तो मेरे को एक बात बताओ, जैसे आपको पता है आईटी के अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, फिर हमारे पास वेब डेवलपमेंट एक अलग ही डोमेन है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है. डेवऑप्स का क्या क्या माइंड में आया 3 साल बाद? फिर आपने जॉब छोड़ भी दिया, इतना बड़ा रिस्क लिया. ठीक है, सैलरी कम था, बट फिर फैमिली ने कुछ कहा नहीं कि जॉब क्यों छोड़ रहे हो मेघा, आई थिंक आपको नहीं छोड़ना चाहिए. वो चीज़ बताओ, वो कैसे फिर आपने हैंडल किया, कैसे माइंड को तैयार किया कि ठीक है मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मैं भी तैयार करूँगी अपने आप को डेवऑप्स में, और डेवऑप्स से क्यों चुना? ओके. तो जब मैंने मतलब एक वन फाइन डे मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी. मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अगर मैं 5 साल बाद या 10 साल बाद देखूं कि मैं यही काम करती रहूँगी या कुछ और भी करूँगी या मैं कुछ सीख भी पाऊँगी, तो तब मैंने फैमिली से भी बात की थी कि लाइक मुझे ये कुछ एक्सप्लोर करना है या कुछ अपने लिए करना है. तो तब मैंने सोचा कि चलो आईटी डोमेन के लिए सर्च करते हैं. तो फैमिली ने भी सपोर्ट किया. उन्होंने बोला ठीक है, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग, करियर देखना है तो लेट्स ट्राई दैट. बट जब वो सिचुएशन आया ना, राइट, कि मुझे अभी जॉब छोड़ रही हूँ, तो थोड़ा सा डर लगा था. थोड़ा नहीं, बहुत लगा था कि यार जॉब छोड़ रहे, सैलरी नहीं होगा, खाली बैठेंगे. तो फिर मैंने, चलो कोई बात नहीं, एनी हाउ मैं जो भी कर रही थी वर्क, उसमें मुझे कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं था. रिस्क लेते हैं, जॉब छोड़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ना कुछ तो फॉर श्योर मैं कर ही लूँगी. इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी. तो मैंने तभी सर्च करना जब स्टार्ट किया था, तो मैं एक चीज़ बताती हूँ कि मुझे आईटी डोमेन में मुझे सी और C++ ही पता था, क्योंकि वही कॉलेज में सिखाया गया था. उसके अलावा कुछ नहीं आता था. इतना पता था कि लोग कोडिंग करते हैं, थोड़ा यहाँ वहाँ से सुना था लोग कोडिंग करते, तो मुझे भी कुछ कोडिंग ही कर लेना चाहिए. बट फिर मैंने सोचा कि चलो वो करने से पहले सर्च करती हूँ. तो तब मुझे ये डेवॉप्स बोल के वर्ड पता चला. जब मैं उसको और डीप डाइव करते गई, उसमें ध्यान लाइक पढ़ते गई. यूट्यूब चैनल्स मैंने देखे बहुत सारे जिनमें वो लोग डेवॉप्स के बारे में बताते, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा. तो मैंने सोचा लेट मी लर्न दिस,
और इसका जॉब वैकेंसीज एज ए सेड बहुत क्रिएट हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मुझे ये तो करना ही है, तो थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो, एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी इन डेवॉप्स। बहुत अच्छा मेघा, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, जैसे ना अभी आपको बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको नहीं पता डेवऑप्स इंजीनियर क्या है, क्या करता है, तो थोड़ा बताओ कि अभी आप क्या करते हो, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक डेवऑप्स इंजीनियर की, क्या करता है ये इंजीनियर? ओके, सो डेवॉप्स के बारे में अगर आप बात करो, सो एक डे टू डे एक्टिविटी आप सोचो डेवॉप्स पर्सन का। सो डेवॉप्स एक ऐसा प्रोफाइल हो गया जहाँ पे आपके पास लोग आएंगे, डेवलपर्स आएंगे इश्यूज लेके कि मेरा कोड नहीं वर्क कर रहा है, मेरा कोड पुश नहीं हुआ है, वी आर नॉट एबल टू सी द वेब पेज, वी आर नॉट एबल टू सी आवर चेंजेस वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। सो दे विल कम अप टू यू। सो आप एक ऐसे हो जाओगे, मसीहा की तरह हो जाओगे, सब आपके पास आएंगे, मेरे को ये इशू है, मेरे को वो इशू है। तो डेवॉप्स इज़ लाइक ही शुड बी एन ऑलराउंडर। सो यू विल बी द पर्सन जो एक्चुअली एक सिंपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप अगर जानो तो डेवलपर कोड पुश करेगा, राइट? कोई भी लाइक गिटहब या कहीं पे भी जहाँ पे आप कोड स्टोर करते हो वहाँ पे पुश करोगे। तो आप एक डेवॉप्स पर्सन या डेवॉप्स रोल में होंगे जो आप एक्चुअली उस कोड को बिल्ड करोगे, टेस्ट करोगे, CI/CD यूज़ करोगे, उसके लिए कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, डिप्लॉयमेंट करोगे, और आफ्टर डिप्लॉय प्रोडक्शन पे करने के बाद आपका काम वहाँ पे फिनिश नहीं होता है, आपको इवन मेंटेन करना है, क्योंकि क्लाइंट, जो भी हमारा क्लाइंट है वो डैशबोर्ड पे व्यू करता रहेगा, उसका जो भी डेटा है उसको देखते रहना पड़ेगा। सो यू हैव टू मेंटेन इट। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए मॉनिटरिंग आता है। सो देयर वी स्टार्ट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट्स एंड डिफरेंट टूल्स। सो डेवॉप्स इज़ लाइक एन ऑलराउंडर काइंड ऑफ थिंग। सो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सारे टूल्स आपको आने चाहिए, नो, बट आपको कुछ बेसिक जो इंपॉर्टेंट टूल्स है वो आपको जान के, लाइक यू शुड नो दोज थिंग्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपने टूल्स की बात करी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत ही, आपकी जो चीज़ें आप बता रहे हो काफ़ी इंसाइटफुल है, काफ़ी क्लैरिटी दिखती है उन चीज़ों में। तो अभी मैं एक रोड मैप जानना चाहूँगा एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए। अभी आपने टूल्स की बात करी, टूल से ही समझते हैं कि रोड मैप क्या रहना चाहिए। अगर अभी कोई फ्रेशर आपको देख रहा है, राइट, और 1 साल एक्सपीरियंस है या 2 साल है, 3 साल है, डिफरेंट डोमेन में था, नॉन IT में था जैसे आप थे, तो क्या एक क्लीन रोड मैप रहेगा और कौन कौन से टूल्स आने ही चाहिए? जैसा आपने कहा बहुत सारे टूल्स हैं, अब सब कुछ करना तो पॉसिबल नहीं है मेगा, राइट, बट फिर भी अगर इतने मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ चीज़ें, आगे मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, प्लीज़। ओके, सो टूल्स के पास जाने से पहले मैं एक चीज़ आप और ऐड करना चाहती हूँ कि मैंने भी ये मिस्टेक किया था, मुझे जल्दी से जॉब चाहिए था, तो मैंने बोला कि चलो पहले क्या चाहिए जॉब के लिए, टूल्स पढ़ना है, तो मैं टूल्स पे जंप कर दिया, ना कि उसके पहले के स्टेप्स मैंने भूल गई, छोड़ दिया उसको। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि टूल्स पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है, आई एग्री, बट उससे पहले फ्यू स्टेप्स है, जैसे कि आपको डेवॉप्स क्या है वो जानना चाहिए, व्हाट इज़ डेवॉप्स, एंड डेवॉप्स आया ही क्यों। पहले भी IT इंडस्ट्रीज चली रही थी, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट डेवॉप्स ऐसा कौन सा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है जिसकी वजह से पूरी IT वर्ल्ड इज ट्राइंग टू लाइक मूव इनटू डेवॉप्स डोमेन, ऐसा क्या है? अगर आप वो समझोगे तो आप इजीली कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। वो आपके हिसाब से डेवऑप्स प्रोफाइल क्यों है अकॉर्डिंग टू यू? ऐसा क्या सॉल्व कर रहा है एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर डेवऑप्स इंजीनियर? सो मेरे हिसाब से ऐसा है कि जैसे कि अगर कोई भी हम चीज़ कुछ भी करने के लिए हम फाइनली एक एप्लीकेशन बनाएंगे और क्लाइंट को देना चाहेंगे जो भी हमारा प्रोडक्ट है, सो हर चीज़ में मैनुअल थिंग नहीं आ सकता है, वी नीड टू ब्रिंग ऑटोमेशन। सो ऑटोमेशन कैसे आएगा? कोई भी चीज़ को हम लोग उसको ऑटोमेट करने के लिए हम ज़्यादा आइदर YAML फाइल लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में जाएंगे, स्क्रिप्टिंग भी आता है उसमें थोड़ा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्रिप्टिंग लिख के छोड़ दिया, ठीक है, उसको फाइनल डिप्लॉय भी करना है। डिप्लॉय करने के टाइम पे ये जो CI/CD है, हार्ट ऑफ डेवॉप्स जिसको बात करते हैं, वो भी आता है। तो ये सारे चीज़ को, जैसे पुराने अगर हम लोग बात करें, इवन डेवॉप्स पहले, लाइक डेवॉप्स जब नहीं था तब भी एक वाटरफॉल मॉडल हुआ करता था। वाटरफॉल मॉडल मतलब क्या? कुछ फीडबैक नहीं, किसी क्लाइंट से कुछ फीडबैक नहीं, डेवलपर अपना कोड करके छोड़ दिया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, क्लाइंट के पास जाता है, कोड क्रैश हो गया, तो यहाँ पे टाइम भी वेस्ट हुआ, आपका मनी भी वेस्ट हुआ। तो ये सब चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली डेवॉप्स आया। डेवॉप्स इज समथिंग जो आप डेवलपर और ऑपरेशन जो ये टीम है उनके बीच का गैप को फिल करता है, दोनों को एक दूसरे से बात कराता है, कम्युनिकेट कराता है। तो ये है डेवॉप्स एक्चुअली। बहुत अच्छा मेगा, जान के मैंने बीच में आपसे एकदम स्पॉइलर डाल दिया कि बताओ अब कि अकॉर्डिंग टू यू क्या लगता है आपको, बट बहुत अच्छे से बताया आपने।
बट ठीक है, आप एक एज अ व्यूअर मुझे समझ आ गया डेवॉप्स प्रोफाइल क्या है, डेवॉप्स इंजीनियर करता क्या है। बट अगेन वापस आ जाते हैं रोड मैप पे, तो आप टूल पे भी आ जाते हैं। मुझे समझ आ गया डेवॉप्स प्रोफाइल क्या है। अब कौन कौन से टूल्स हैं जो मुझे आने चाहिए, उसका मुझे रोड मैप जानना है आपसे। ओके, सो सबसे पहला थिंग, टूल्स के बारे में बात करें तो डॉकर है, क्यूबरनेटिस है, बट उससे पहले गिट एक ऐसा चीज़ है जो डेवॉप्स प्रोफाइल में आप एवरी डे यूज़ करोगे। गिट कमांड्स जैसे गिट ऐड करना, गिट पुश करना, एवरीथिंग एवरी डे आप गिट कमांड यूज़ करोगे, क्योंकि आप कुछ भी टेस्टिंग करना चाहते हो आप डायरेक्टली प्रोडक्शन पे नहीं करोगे, आप कोड को क्लोन करोगे अपने लोकल में, वहाँ पे टेस्टिंग करोगे एंड फिर उसको पुश करोगे। तो वो चीज़ में आपको एक्चुअली गिट आना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि गिट बेसिक नहीं, एक लाइक गुड लेवल ऑफ गिट का होल्ड होना चाहिए आपको। सो गिट एक कैसी चीज़ है, यू नीड टू लर्न। फिर आपको टूल्स के बारे में बात करें तो डॉकर, इट्स लाइक कंटेनर टूल, क्योंकि हर चीज़ हम एप्लीकेशन को विल कंटेनराइज इट। हम डॉकर फाइल लिखेंगे, इमेज करेंगे, कंटेनराइज करेंगे और उसको डिप्लॉय कर देंगे किसी भी एनवायरनमेंट में। ये एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि बहुत सारा जब भी कोड लिखते हैं डेवलपर, वो टेस्ट करके सब कुछ रख देते हैं अपने अपने सिस्टम पे, उनका मस्त चलता है, ठीक है। फिर जब वो कोड जाता है ऑपरेशन पे, तो ऑपरेशन बोलते हैं कि यार कोड चल ही नहीं रहा है, फिर बट डेवलपर ने तो उन्होंने अपना पूरा काम टेस्ट किया होता है। तो ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए, लाइक ब्लेम गेम जो बोलते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए डॉकर केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आपको डॉकर आना इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। डॉकर आपको हेल्प करेगा इस डेवॉप्स डोमेन में जॉब देने के लिए एक्चुअली। एंड देन दूसरा टूल के बारे में बात करूँ तो CI/CD, कोई भी जेंकिंस टूल्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, लाइक जेंकिंस है और एजर पाइपलाइंस खुद है, सर्कल CI है। सो आप खुद साइन इन करके सीख भी सकते हो, जस्ट यूज़र नेम और Gmail ID चाहिए आपको, तो ये चीज़ ज़रूरी है। एंड दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बोलूँ इज़ क्यूबरनेटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। आप एक एग्जांपल ले लो, हॉटस्टार पे अगर कोई IPL का मैच चल रहा है, ठीक है, और अगर विराट कोहली आ रहा है, तो ऑल ऑफ अ सडन व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, बहुत ही बढ़ जाएंगे, एंड देयर विल बी अ बिग स्पाइक। तो वो हैंडल कैसे करेगा? उस चीज़ को हैंडल करने के लिए बैकएंड में क्यूबरनेटिस क्या करेगा कि देखेगा कि सर्वर डाउन हो रहा है कि नहीं। अगर बहुत सारे यूजर्स बढ़ गए, ट्रैफिक बढ़ गया एक ही साथ ही, तो वो उसको बैलेंस करेगा, स्केल करेगा, मेंटेन करेगा। तो ये चीज़ में आपको लाइक क्यूबरनेटिस हेल्प करेगा। डॉकर तो है आपके पास, बट उसको ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए क्यूबरनेटिस चाहिए। तो ये टूल आपको सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज आई सेड, CI/CD टूल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो एक्चुअली। बहुत अच्छा, जितना मैं समझ पाया हूँ आपसे, अगर मैं थोड़ा सा और उस पर क्लैरिटी डालूँ, तो होता क्या है कि अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में जाएं तो वहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट मैनुअल करते थे। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया डॉकर का, तो डॉकर की हेल्प से हम हमारे पूरे प्रोजेक्ट की एक इमेज क्रिएट कर लेंगे और उसी इमेज को हमारे पास जो भी इन्वायरमेंट है, स्टेजिंग है, UAT है या प्रोडक्शन है, वहाँ पे उस इमेज को हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं। राइट मेघा? यस। और जहाँ तक CI/CD की बात है, जिन्होंने टूल्स की बात करी, जैसे GitLab हो गया, इट इंटरनली आप एक पाइपलाइन क्रिएट करते हो एंड दैट पाइपलाइन इटसेल्फ कंटेन टास्क, और उन टास्क को हम जॉब भी बोलते हैं। हर जॉब, कोई एक जॉब होगी जो डेव पे डिप्लॉय कर रही होगी, एक जॉब होगी आपके स्टेजिंग पे डिप्लॉय कर रही होगी। तो वो पाइपलाइन हमारी लिखी होती है किसी, लाइक फॉर एग्जाम्पल YML फाइल, राइट? एनी अदर एग्जाम्पल पाइथन में लिख सकते हैं। आई थिंक वी कैन ऑल्सो राइट पाइथन में भी लिख सकते हैं। तो वहाँ से वो पाइपलाइन हम ड्राइव करते हैं और फिर चीज़ों को हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं, और ये सारा काम आई थिंक एक डेवऑप्स इंजीनियर का ही होता है। यस। ओके, बहुत अच्छा। वैसे कुछ रिसोर्सेज हो आपके पास जहाँ से आपने पढ़ा है, जो भी चीज़ें आपके पास हो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। श्योर। अब मुझे ये बताइए मेगा, इज प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर? क्या मुझे एक लैंग्वेज आना चाहिए इन टूल्स को सीखने से पहले? सो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आता हो तो वो एक आपके लिए एड ऑन एडवांटेज है, और मैं ये भी बताती हूँ क्यों है। जब मैं मेरे प्रोजेक्ट में काम कर रही थी तो हम लोग एज्योर क्लाउड प्रोवाइडर की तरह यूज़ कर रहे थे, और मुझे कहा गया था कि मेगा यू हैव टू क्रिएट अ पाइपलाइन, एज्योर पाइपलाइन, एंड डेवलपर ने कोड लिख दिया था, एंड आई हैव टू टेक इट एंड आई हैव टू बिल्ड इट एंड टेस्ट इट, और मुझे एक आउटपुट लेके आना था। मैंने मेरे हिसाब से YAML फाइल पूरा कॉन्फ़िगर किया एंड पूरा पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करके रन किया।
रन करने के बाद क्या हुआ कि मेरा पाइपलाइन फेल हो गया एंड मैंने बहुत कोशिश किया, तो मैं कंफ्यूज थी कि मेरा पाइपलाइन मेरी कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह से मैंने किया है उसकी वजह से फेल हो रहा है या कोड रीज़न है उसका, तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने ऑलमोस्ट हाफ डे मैंने स्पेंड किया, ट्राई किया। फिर मैं डेवलपर के पास गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कोड में कुछ थोड़ा चेंजेस किया है एंड वो मिस्टेक उन्होंने कंप्लीट किया, वैल्यूज मिसिंग थे। तो जब उन्होंने सही किया, मेरा पाइपलाइन वाज लाइक वर्किंग फाइन एंड आई गॉट द एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो तब मुझे समझ आया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इंपॉर्टेंस। सो अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो डेवलपर ने क्या कोड लिखा है, तो आपको आपके इश्यूज़ को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, वो फास्ट ट्रैक करेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो पूरा अच्छे से, नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहो और आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि डेवलपर क्या लिखना चाहता है। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से यस इम्पॉर्टेंट है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए प्रोग्रामिंग का। ओके, एंड डू यू थिंक डीएसए ज़रूरी है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, क्या बहुत एल्गोरिथम का नॉलेज भी होना चाहिए इस प्रोफाइल के लिए? आई नो हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, बट आपने अभी तक जो 3.5 साल डेवऑप्स के अंदर बिताया है, आपने इन्फोसिस में काम किया है, अभी आप सीजीआई में काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा कुछ लगा कि यार मेरे को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मेरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए या नहीं? सो अब तक जो मैंने काम किया है डेवॉप्स प्रोफाइल में, तो वहाँ पे मुझे कभी इसका रिक्वायरमेंट उतना आया नहीं, या किसी ने मुझे इंटरव्यू में उसके बारे में पूछा कि ये आपका एक रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोफाइल में। सो आई डोंट थिंक कि उतना रिक्वायरमेंट है उसका। ओके ओके, आपने 2 साल इन्फी में काम किया, अभी 1.5 साल आपको सीजीआई में हो गया है, तो अभी इन्फोसिस में 2 साल कुछ टूल सीखे होंगे, कुछ ट्रेनिंग्स आपको मिली होगी, अभी आप सीजीआई में काम कर रहे हैं, तो अभी डेली आपका डे टू डे लाइफ पे आप कौन से टूल्स बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं? सो डेली अगर मैं अभी बात करूँ तो लिनक्स एक ऐसा है जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि कोड मुझे लोकल में लेना पड़ता है, फिर उसको चेंजेस करने पड़ते हैं, तो मुझे लिनक्स के कमांड्स जैसे ये ग्रेप करना या एनएस लुकअप, एलएस मेक डायरेक्टरी बहुत यूज़ होते हैं, तो लिनक्स एक आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मैं बात करूँ तो गिट, एज आई सेड, गिट बहुत यूज़ करती हूँ एंड डॉकर, बिकॉज हमें डॉकर फाइल क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसका वी नीड टू क्रिएट एन इमेज आउट ऑफ इट, फिर कंटेनराइज करके वी हैव टू डिप्लॉय इट। तो वो चीज़ मैं बहुत यूज़ करती हूँ। और हमारा प्रोजेक्ट जो वर्क कर रहा है, लाइक इट्स यूजिंग क्यूबरनेटिस, सो क्यूबरनेटिस पे बहुत वर्क करती हूँ मैं। सो वी क्रिएट लॉट ऑफ पॉड्स एंड डिप्लॉय इट। सो क्यूबरनेटिस और डॉकर ये कैसे हैंड इन हैंड चलता है, दोनों साथ में चलते हैं, तो ये बहुत चीज़ यूज़ होता है। और बात करें तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड या टेराफॉर्म, या हर क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास उसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड होता है, जो आप डिक्लेरेटिव में स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और यूज़ कर सकते हैं उसको, तो वो भी एक चीज़ मैं यूज़ करती हूँ। एंड दीज आर द मेन थिंग्स जो मैं डेली मोस्टली यूज़ करती हूँ। और CI/CD टूल, सो एजर पाइपलाइंस, जो कि बहुत यूज़ करती हूँ। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई यूज़ लॉट। बहुत अच्छा, तो एक जस्ट छोटा सा क्वेश्चन था, तो जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में हमने लाइक डेवलपमेंट इज़ डन, अब मुझे उसको डिप्लॉय करना है सर्वर पे, तो अभी एक डॉकर फाइल लिखी ताकि उस प्रोजेक्ट की एक इमेज बन जाए, तो यहाँ पर जो कुबरनेटिस है, जो आप बोल रहे हो कि आप उसको कंटेनराइज कर रहे हो, राइट, तो वो चीज़ कैसे करते हो? उसके लिए एक अलग फाइल लिखते हो? नहीं, सो जैसे अभी आपने एक डॉकर फाइल लिख दिया, इमेज बना दिया, और उसको इमेज को हमने पैकेज करके कंटेनर बना के डिप्लॉय कर दिया। सो जब उसको पैकेज करने के बाद डिप्लॉय करते, अभी आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपके पास एक कंटेनर रहेगा, ठीक है, मैनेज करना, लेकिन जब आपके पास हंड्रेड्स एंड 200 ऑफ कंटेनर्स रहेंगे, उसको हम लोग पॉड में क्रिएट बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक फ़ाइल लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसको पॉड रहेगा, पॉड को हम लोग डिप्लॉय करते हैं, किसी सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, क्लाउड प्रोवाइडर्स रहेगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा यूज़ कर रहे हो, एज्योर है, GCP है, या आपका AWS हो अमेजोन गया। है, जो भी है, तो उसके हिसाब से आप डिप्लॉय करेंगे, तो वहाँ पे आपका ये क्यूबरनेटिस एक्चुअली प्ले करेगा, रोल प्ले उसका वहाँ पे आएगा एक्चुअली। बहुत अच्छा, एक रियल लाइफ एग्जांपल समझने की कोशिश करी हमने मेगा से। मेगा, एक बात बताइए, कंपनीज फ्रेशर्स को हायर करती है इस रोल के लिए? अगर हाँ, तो कैसे कोई फ्रेशर अपॉर्चुनिटी ले सकता है डेवऑप्स प्रोफाइल में? आपका क्या एक्सपीरियंस है इस पे? सो मैं बात करूँ फ्रेशर्स के बारे में, तो मेरा भी ऐसे एक्सपीरियंस था
कि सिंस मैं भी एक फ्रेशर थी, मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं फ्रेशर भी नहीं, मैं 3 साल किसी और डोमेन में काम करके कहीं और आ रही थी। तो मुझे मेरे हिसाब से मुझे ऐसा था कि उतना फ्रेशर्स को वो लोग अपॉर्चुनिटी अगर एक्सपीरियंस से कंपेयर करें तो कम है। बट इसका ये मतलब नहीं कि फ्रेशर्स को कोई जॉब ही नहीं देता। अगर जॉब ही नहीं देगा तो फिर डेवऑप्स में कोई पर्सन काम ही नहीं कर पाएगा, सही कोई बात भी है। एक्सपीरियंस पर्सन हो ही नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही है। तो आपको अगर आप फ्रेशर हो तो आपको डायरेक्टली डेवऑप्स रोल में जॉब नहीं मिलेगा। आप एज अ जूनियर इंजीनियर की तरह जाओगे, बट आप काम करोगे डेवऑप्स टूल पे ही। कोई भी एक गिट होगा या आप जेंकिन्स पे इनिशियली आप वैसे काम करोगे, बट आपको एग्जैक्ट डेवऑप्स रोल में एंटर नहीं करोगे। बट 2 साल के बाद लाइक मैक्सिमम 2 ईयर 3 ईयर्स समझो आप फुल्ली डेवऑप्स रोल पे कहलाओगे। लाइक आपको एक एग्जैक्ट इवन टाइटल भी मिल सकता है। सो ऐसा मत सोचिए कि आपको डेवऑप्स रोल नहीं मिला है, बट आप टूल्स जो डेवऑप्स टूल पे वर्क कर रहे हो तो नॉलेज इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंसिडर करेंगे, बट उतना अपॉर्चुनिटी कम है। बट आप जो भी मिल रहा है, आपको कोई भी टूल्स पे वर्क करने मिल रहा है, तो आई प्रेफर कि आप स्टार्ट करो। बिकॉज मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया था, मुझे मिला चांस तो आई जस्ट ग्रैब्ड इट एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। सो बाकी वैसे लिंक्डइन पे भी आप एक्टिव हो, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ही प्रॉमिसिंग है जो जस्टिफाई करती है कि आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो, तो आप पिच कर सकते हो एचआर को या हायरिंग मैनेजर को, वहाँ से भी आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। या ट्रू, यस। सो अकॉर्डिंग टू यू, जैसे डेवऑप्स अभी आपकी एक अच्छी सैलरी में आप काम कर रहे हो, खुश हो, मेन मुझे लगता है खुश रहना बहुत ज़रूरी है जॉब के साथ साथ। और अभी 3 साल जब आपने बिताए, आई थिंक उस काम से तो आप बहुत खुश हो अब, जो अभी लाइफ में चल रहा है। सो व्हाट इज़ दिस सैलरी ग्रोथ? अगर हम सैलरी ग्रोथ की बात करते हैं, डेवऑप्स के अंदर आप सैलरी को कैसे देखते हो, मेघा? ओके, तो सैलरी ग्रोथ के बात करें तो जैसे मैंने कहा था कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन पे काम किया, तो तब मेरा सैलरी उतना अच्छा नहीं था। बट अगर आप डेवऑप्स डोमेन में आते हो, इनिशियली शायद आपको लगे कि कम हो, बट एक बार आप डेवऑप्स डोमेन में आ गए ना, तो आपका सैलरी हमेशा इट विल बी लाइक इन अ ग्रोइंग मॉडल, कभी वो डिक्रीजिंग मॉडल में नहीं होगा। उसको मैं क्वांटिटी टाइप में नंबर में कह नहीं पाऊंगी, बट इट विल फॉर श्योर विल बी अ ग्रोइंग टाइप ऑफ मॉडल। उसके साथ आपका ना ही सिर्फ सैलरी ग्रोथ होगा, आपका नॉलेज भी इक्वली उतना ही इंक्रीज होते जाएगा। तो मेरे एक्सपीरियंस से आई फील कि देर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी ग्रोथ इन दिस डोमेन, एक्चुअली अ लॉट। एंड रेस्ट आई वुड से इट्स ऑल डिपेंड कितना एक्सपीरियंस है, कब आप स्विच कर रहे हो, कितने काउंटर्स आ रहे हैं और उस काउंटर पे कैसे आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो। एंड वो चीज़ें फिर डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ओके। यस, आई एग्री विद दैट, यस। सो मेगा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से जिन टूल्स पे आप काम कर रहे हो, जब जो अभी तक आपकी जर्नी रही है। अब जाते जाते अभी आपको फ्रेशर्स देख रहे हैं, कुछ 1-2 साल 3 साल जो नॉन आईटी में वो लोग देख रहे हैं, उनके लिए मेगा की क्या एडवाइस रहेगी अगर उनको डेवऑप्स में आना है? सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एनी पर्सन, या फ्रेशर हो या कोई पर्सन जो ऑलरेडी वर्क किया हो बट डेवऑप्स में आना चाहता है, तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्राई कीजिएगा कि यूट्यूब चैनल्स देखें। जैसे कि अजय, यू ऑल्सो हैव योर यूट्यूब चैनल, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। इन्फॉर्मेशन है, बट आई थिंक फॉर स्पेसिफिक डेवऑप्स के लिए, क्योंकि अगर आपको टेक्निकली सीखना है तो उस पर तो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मेरा रोल फ्रंट एंड के ऊपर है। वो हम मेगा से रिसोर्सेज लेंगे, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इवन इनका खुद का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे डेवऑप्स पे ये वीडियोस बनाएंगे। आई बिलीव आफ्टर दिस वीडियो अभी बहुत सारे कंटेंट बनाएंगे आने वाले टाइम पे, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। बाकी जो रिसोर्सेज मुझे इनसे मिलेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिर चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो या कोई वीडियो हो। यस प्लीज, सॉरी। और दूसरा चीज़ है कि आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी सेल्फ स्टडी बहुत किया था। एंड आर्टिकल्स जैसे ये dev.to.com है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लाइक डेवऑप्स इंजीनियर से जो आर्टिकल्स लिखते हैं, ट्यूटोरियल्स भी वो लोग लिखते हैं। आप सिंपली जाके उसको फॉलो कर सकते हैं, स्टेप वाइज रहेंगे। और अपनी साइट से आप ट्राई कीजिएगा गिटहब में जाके साइन अप करो, सिंपल एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन रन करो, या सिंपल एक हेलो एप्लीकेशन, या सिर्फ प्रिंट करना हो हेलो एप्लीकेशन, CI/CD पाइपलाइन के थ्रू करो। मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि एज्योर में जाके साइन इन करो, वो बहुत इजी है। उनमें उनके डॉक्यूमेंटेशन में गेट स्टार्टेड रहेगा, आप उसको जस्ट रीड आउट करते जाओ एंड फॉलो करते जाओ। बहुत सारे टूल्स से आप खुद से आप उनको ट्राई करो लर्न करने के लिए। सो दैट विल गिव यू एन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बिकॉज तभी कोई इंटरव्यूअर या कोई भी कंपनी आपको लाइक आपके रेज्यूमे में लिखा रहेगा, दैट विल बी अ एड ऑन कि ओके दिस पर्सन इज़ हैविंग अ नॉलेज, और वो हैंड्स ऑन भी है।
सो आपको स्टैंड आउट करेगा दूसरे फ्रेशर्स के साथ. सो ये चीज़ आप ज़रूर लाइक ट्राई कीजिएगा, हेल्प करेगा. हैंड्स ऑन तो बहुत ज़रूरी है, आई कम्प्लीटली एग्री. विदाउट हैंड्स ऑन वो फिर YAML फाइल लिखना या डॉकर फाइल लिखना वो कैसे लिखोगे, थ्योरी पे नहीं चल पाएगी वो. तो बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी हैं, आप जाके फॉलो कर सकते हो. बाकी जो रिसोर्सेज मुझे मेगा रिकमेंड करेगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. थैंक यू सो मच मेगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. इट वॉज वेरी इंसाइटफुल सेशन आई वुड से. थैंक यू सो मच अगेन. एंड गाइज, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना. एंड जो मैंने लाइक एम रखा है वो है इस पे 8000 का कर देना. ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में. टिल देन ध्यान रखिए अपना.